Hello everyone, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College, कोटपुतली। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का यह मेरा फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियो में हमने क्रमशः ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में, ये जो कि मेरा लास्ट वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की आगे की फिजियोलॉजी, जिसमें ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, each 100 ml of deoxygenated blood contains the equivalent of 53 ml of gaseous carbon dioxide, which is transported in the blood in 3 main forms. नॉर्मल 100 ml of deoxygenated blood में, जो कि टिश्यू से लंग्स तक लाया जाता है, 53 ml of gaseous कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड्स ब्लड में मेनली 3 रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है। फर्स्ट इज डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट परसेंटेज, अबाउट 7% इज डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी की जाती है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट परसेंटेज लगभग 7% जो इस फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में कैरी किया जाता है ऑन रीचिंग द लंग्स। इट डिफ्यूजेज इनटू एल्यूलर एयर एंड एक्सहेल्ड। Second is carbamino compounds. About 23% of carbon dioxide combines with the amino group of amino acids and protein in the blood to form carbamino compounds. जो ब्लड में प्रोटीन्स होती हैं, उसके एमिनो ग्रुप्स के साथ, एमिनो एसिड्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाती है और कार्बामिनो कंपाउंड बनाती है। तो 23% of total carbon dioxide is carry in this form. The main carbon dioxide binding sites are the terminal amino acids in the 2 alpha and 2 beta globin chains. जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन, उसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो उनके जो टर्मिनल एमिनो एसिड्स हैं, उस जगह पर मेनली यह कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग साइट पाई जाती है और इस प्रकार से यह कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाती है और इसी फॉर्म में यह ब्लड के द्वारा लंग्स तक कैरी की जाती है। थर्ड इज बाइकार्बोनेट्स आयंस। इट इज़ द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अबाउट 70% इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयंस। जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, लगभग 70% मात्रा में उसका ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में किया जाता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड्स ब्लड में इंटर होती है, डिफ्यूजेज इनटू सिस्टेमेटिक कैपिलरीज टिश्यू के द्वारा, और उसके बाद में यह रेड ब्लड सेल्स में इंटर कर जाती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर it reacts with water in the presence of the enzyme carbonic anhydrase to form carbonic acid, which dissociates into hydrogen ion and bicarbonate ions. It means जब यह कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में इंटर होती है, तो वहाँ पर वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन में फेवर करता है। यह कार्बोनिक एसिड शीघ्र ही हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है और इस प्रकार यह बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं लंग्स तक इसी फॉर्म में ले जाए जाते हैं, जहाँ पर यह वापस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन कर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होती है तो यह वापस लंग्स में डिफ्यूज हो जाती है। क्लोराइड शिफ्ट एंड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है? जब हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट्स देन मूव्स आउट ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स इनटू द प्लाज्मा इन एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयंस। अभी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का
ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा 70% जो है बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब यह कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में इंटर करती है और वहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनता है पहले, और उसके बाद में हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। तो जब आरबीसी में इन बाइकार्बोनेट्स आयंस की संख्या बढ़ जाती है तो इसका जो बफर सिस्टम है वह गड़बड़ा जाता है, अर्थात जो पीएच है वह काफ़ी कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में पीएच काफ़ी बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि क्लोराइड आयंस जो हैं, जो कि आरबीसी में बाहर होते हैं प्लाज्मा में, तो जब बाइकार्बोनेट आयंस जो आरबीसी से मूव करके प्लाज्मा में आते हैं तो उस स्थिति को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से आरबीसी में इंटर कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट्स देन मूव्स आउट ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स। जो आरबीसी से बाहर बाइकार्बोनेट आयंस का मूवमेंट होता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस का बैलेंस करने के लिए आरबीसी में अंदर मूवमेंट होता है। यह स्थिति क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिनन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इन एक्सचेंज विद बाइकार्बोनेट आयन अक्रॉस आरबीसी मेम्ब्रेन। It is responsible for carrying most of the tidal carbon dioxide in the bicarbonate form। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है ये देखें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स में डिफ्यूज होती है आरबीसी में, तो यह रैपिडली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड बनाती है, और जो कि यह कार्बोनिक एसिड जो है डिसोशिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में। हाइड्रोजन आयन इज़ बफर्ड बाय द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है यह नॉन ऑक्सीजनेटेड जो हीमोग्लोबिन है इसके द्वारा रिड्यूस्ड कर दिए जाते हैं। जब बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन जब आरबीसी में बढ़ने लगती है तो यह बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूज होते हैं प्लाज्मा में, आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में इनकी मूवमेंट होती है। इस सिचुएशन में जब बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से प्लाज्मा में आते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस जो हैं वह माइग्रेट होते हैं प्लाज्मा से रेड सेल्स में। यह स्थिति क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिनन कहलाती है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्लाज्मा में आती है, प्लाज्मा से यह कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में इंटर हो जाती है, आरबीसी में यह पहले कार्बोनिक एसिड और उसके बाद में बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन बनाती है। यह बाइकार्बोनेट आयंस इजीली आरबीसी से बाहर मूव कर जाते हैं प्लाज्मा में, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस जो हैं वो आरबीसी में इंटर कर जाते हैं। यह स्थिति क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट इन बोथ द आरबीसी एंड प्लाज्मा and increased chloride inside the RBC, increased osmotic pressure inside RBC। जब क्लोराइड आयन RBC में इंटर करते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है RBC में, उसके साथ साथ वाटर भी अंदर मूवमेंट करता है। इस स्थिति में जो क्या है RBC का वॉल्यूम बढ़ता है और हेमेटोक्रिट वैल्यू जो है RBC की वह बढ़ जाती है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिनन, यह प्रक्रिया हमने देखा था कि क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिनन जो है वह टिश्यू लेवल पर होता है, लेकिन रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है यह एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज में, लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज में होता है। यहाँ क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इन एक्सचेंज विद बाइकार्बोनेट आयंस अक्रॉस आरबीसी मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो लंग्स की जो एल्वियोलाई के पास में जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन वापस आरबीसी में एंटर कर जाते हैं और क्लोराइड आयंस आरबीसी से वापस प्लाज्मा में मूवमेंट कर जाते हैं। ये स्थिति रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी से एक कर्व का फॉर्मेशन हुआ था जिसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है, इसी तरीके से एक
कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में जो हीमोग्लोबिन एंड ब्लड के प्रति जो एफिनिटी होती है, उसके आधार पर एक कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व्स रिलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन द ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है, उसके बारे में उसको एक ग्राफ ही है, उसका ग्राफिकल जो डायग्रामेटिकल चित्र है, उसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है। जब हम देखते हैं कि लोअर द सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, लार्जर द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फॉर ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक सिग्मोइड शेप का कर्व बनता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कर्व नहीं बनता है। एक्चुअली में ये अलग अलग कर्व होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को जब हम रिलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेंट जो कि ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है, तो अलग अलग ऑक्सीजन के अलग अलग पार्शियल प्रेशर पे ये अलग अलग कर्व बनते हैं। हम देख रहे हैं कि जब इस कर्व में हम देखें कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमने 0 रखा, 10 रखा और 100 रखा, उस स्थिति में 3 कर्व का निर्माण हुआ है। तो इनमें यहाँ पर जो इन दो कर्व, किसी दो कर्व के बीच की जो डिस्टेंस है, वही एक्चुअल में जो है इसका रिलेशन दर्शाती है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम बढ़ाते हैं, उसी हिसाब से ये कर्व जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ब्लड के द्वारा कम कैरी की जाएगी, और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो ब्लड के द्वारा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कैरी की जाएगी। हाल्डेन इफेक्ट। हाल्डेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है, उस पर जो ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर है उसके इफ़ेक्ट का अध्ययन किया था। इन्होंने बताया था कि डीऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का डीऑक्सीजनेशन बढ़ता है, अर्थात ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब हीमोग्लोबिन ब्लड में कम होती है, तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, तो उस स्थिति में हीमोग्लोबिन जो है वह में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक बॉन्डिंग होती है। अर्थात जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, कम ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम सेचुरेट होगा ऑक्सीजन से। उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन हीमोग्लोबिन के प्रति बढ़ जाएगा। इसका मतलब फॉर एनी गिवन PCO2, जब किसी दिए हुए पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर ब्लड विल होल्ड मोर कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैज़ बीन डिमिनिश्ड। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बढ़ती जाएगी और ब्लड के द्वारा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कैरी की जाएगी। हाल्डेन इफेक्ट की मैकेनिज्म क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन द लंग्स कॉजेज द हीमोग्लोबिन टू बिकम ए स्ट्रोंगर एसिड। हम जानते हैं कि लंग्स में जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, वहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक स्ट्रोंगर एसिड है। इस स्थिति में द मोर हाईली एसिडिक हीमोग्लोबिन हैज़ लेस टेंडेंसी टू कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध होगी, हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी ऑक्सीजन के प्रति कंबाइन होने की होगी, तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से कम कंबाइन होने की टेंडेंसी रहेगी। यही इफ़ेक्ट हाल्डेन इफ़ेक्ट कहलाता है। अब हम डिफरेंस देखें कि बोर एंड हाल्डेन इफ़ेक्ट के बीच में, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। बोर इफेक्ट, इट इज़ द इफेक्ट बाई विच द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। बोर इफेक्ट में हमने देखा था
कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वह बढ़ाते हैं, तो हीमोग्लोबिन की जो है ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कम होती है, या जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। जबकि हाल्डेन इफेक्ट जो है, इट इज़ द इफेक्ट बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अर्थात जब हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति कंबाइन होने की टेंडेंसी कम होगी। यह हाल्डेन इफेक्ट है। बोर इफेक्ट वाज पोस्टुलेटेड बाय बोर इन 1904, जबकि हाल्डेन इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय जॉन स्कॉट हाल्डेन इन 1860। बोर इफेक्ट इज अकर्स एट टिश्यू एंड सिस्टमेटिक कैपिलरीज। टिश्यू एंड सिस्टमेटिक कैपिलरीज के लेवल पे इसका इफेक्ट अधिक होता है, जबकि हाल्डेन इफेक्ट अकर्स एट एल्वियोलर एंड पल्मोनरी कैपिलरी लेवल। बोर इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द ब्लड एंड ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। बोर इफेक्ट में हमने देखा था कि टिश्यू लेवल पर जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, उस जगह पे जो है ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से इजीली टिश्यू में रिलीज हो जाती है, एंड इट इज़ शिफ्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू राइट एंड अनलोडिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वह राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जबकि हाल्डेन इफेक्ट में क्या था कि जब लंग्स एल्वियोलाई लेवल पर जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर एल्वियोलाई लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हीमोग्लोबिन से कम कंबाइन होती है, और इस स्थिति में जब फ्री कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में उपलब्ध रहती है तो वह इजीली ब्लड कैपिलरी से लंग्स में मूव कर जाती है। बोर इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट की थोड़ी समरी लास्ट में हम देखते हैं कि बोर इफेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज्ड CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन एंड शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट साइड। हाल्डेन इफेक्ट में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कार्बन डाइऑक्साइड, because binding of oxygen with hemoglobin, displacement of carbon dioxide from the blood, the presence of oxygen or carbon dioxide carried by hemoglobin interferes with the carriage of the other gases. Okay, now thanks.